अगर आप थोड़ा सा भी टैरो के लिए पैशनेट हैं तो आप ज़रूर मेरा फ्री टैरो मास्टर क्लास वेबिनार अटेंड करें। यस, इट्स एब्सोल्युटली फ्री और इसमें आप बहुत अमेजिंग चीज़ें टैरो से रिलेटेड सीखेंगे, जैसे कि कैसे टैरो से आप एक्यूरेटली फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे टैरो में अपना करियर बना के आप हाई इनकम अर्न कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। और इस वेबिनार की डेट्स को जानने के लिए या फिर इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप उसमें क्लिक कर सकते हैं। एंड चलिए जी, अगस्त 2025 की लव टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। इस रीडिंग में आप जानेंगे कि अगस्त मंथ में आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, आप क्या महसूस करेंगे, फाइनली अगस्त मंथ में क्या होगा, कौन सी छोटी छोटी सी बातें हैं जिनका ख्याल रख के आप अगस्त मंथ में अपनी लव लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, अगस्त मंथ की एनर्जीज को बदल सकते हैं। एंड इस रीडिंग को आप किसी भी सन साइन के साथ देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, चाहे नाम के हिसाब से राशि हो, चाहे आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी, आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि अगस्त 2025 में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट ऑफ कार्ड्स में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट ऑफ कार्ड्स में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट ऑफ कार्ड्स में हम देखेंगे कि फाइनली अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है सरफेस लेवल के लिए, यानी कि ऊपर ऊपर से आप बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील कर रहे हैं और कहीं रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेप्स को भी प्लान कर रहे हैं या फिर इसी से रिलेटेड पार्टनर से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए, यानी कि मन ही मन हार्ट टेक एंड लॉस का कार्ड कहता है कि कोई चीज़ आपको तकलीफ दे रही है, कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही है और कहीं मिड अगस्त में पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि इसी चीज़ को बहुत ब्लंटली, बहुत अपफ्रंट होकर आप अपने पार्टनर से शेयर कर सकते हैं, आप अपने पार्टनर से एक्सप्रेस कर सकते हैं। डीपर लेवल के लिए पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड कहता है शायद आपको ऐसा लग रहा है कि आगे अगर मुझे इस रिलेशनशिप में बढ़ना है तो मुझे क्लियरली पार्टनर को कन्वे करना पड़ेगा कि क्या मुझे हर्ट कर रहा है। तो फिर से देखिए, कुछ टाइम से या अगस्त मंथ में मन ही मन कोई चीज़ आपको हर्ट कर रही थी, परेशान कर रही थी, लेकिन सरफेस लेवल के लिए आप उस चीज़ को जाहिर नहीं होने दे रहे थे अपने पार्टनर को। आप फिर भी बहुत कॉन्फिडेंटली रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मिड अगस्त के लिए आप आगे तो बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक इरिटेशन है, एक फ्रस्ट्रेशन है, थोड़ा सा एक एंग्जाइटी भी हो सकती है, क्यूरियस भी हो सकते हैं, किसी चीज़ को लेकर हो सकता है, पार्टनर को बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं और कहीं बहुत ब्लंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से कुछ चीज़ें कम्युनिकेट कर रहे हैं या फिर एक्सप्रेस कर रहे हैं। एंड अगस्त के लिए टेम्पटेशन एंड 6 ऑफ कप्स के कार्ड्स कहते हैं बहुत एक ऑब्सेसिव, बहुत एक पॉजेसिव सी एनर्जीज डीपर लेवल के लिए, यानी कि मन ही मन आप महसूस कर सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि वर्गोस आप थोड़े से कंट्रोलिंग हो रहे हैं, थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं। और सरफेस लेवल के लिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है पुराने जो भी पल आपने अपने पार्टनर के साथ बिताए, आप उनको बहुत याद कर रहे हैं, बहुत एक लव, केयर, प्यार, मोहब्बत अपने पार्टनर के लिए महसूस कर रहे हैं। और इक्का दुक्का वर्गोस के लिए ये भी हो सकता है कि पास्ट का कोई रिलेशनशिप है, पास्ट की कोई चीज़ है, पास्ट का कोई इवेंट है जिसको आप बहुत याद कर रहे हैं, या पास्ट की कोई चीज़ आपकी लाइफ में करंट अगस्त मंथ में आ रही है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स और ये कार्ड कहता है कि उनकी एनर्जीज़ बड़ी अनस्टेबल सी हैं, अनप्रिडिक्टेबल सी हैं। कभी तो आपको ऐसे लगेगा कि बहुत एंथुजियास्टिक हैं, बहुत पैशनेट हैं इस रिलेशनशिप के लिए, एक्शन इनिशिएटिव्स आउट ऑफ द वे जाके ले रहे हैं, और कभी आपको लगेगा कि एकदम से बैक सीट ले ली है, विदड्रॉ कर रहे हैं। और देखिए, इसके लिए सब लियोज नहीं, वर्गोस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पर चूज़ वाइजली का कार्ड कहता है कुछ डिसीजंस, कुछ चॉइसेस वो लेना चाह रहे हैं या फिर उनको लेने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, और वो बहुत वाइजली डिसीजंस और चॉइसेस लेना चाह रहे हैं। वो जोश में होश नहीं खोना चाह रहे हैं, वो एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट में आकर कोई भी चीज़ नहीं करना चाह रहे हैं। और शायद देखिए, एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट महसूस तो कर रहे हैं और उसी एंथुजियाज्म से वो एक्शन इनिशिएटिव्स ले लेते हैं और फिर उन्हें याद आता है कि नहीं, उनको थोड़ा सा संभल के चलना है, उनको इम्पल्सिव नहीं होना है, उनको थोड़ा सा वाइजली चीज़ों को डील करना है, और इसीलिए शायद एक अनप्रिडिक्टेबल सी एनर्जीज आप महसूस कर सकते हैं। मिड अगस्त के लिए एक्सेलरेटेड मोशन का कार्ड कहता है कि बहुत तेज़ी से वो चीज़ों को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए अगेन 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज़ हैं,
कुछ छोटे मोटे इश्यूज, कुछ छोटे मोटे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। अब अगर हम आपके कार्ड्स देखें तो मिड अगस्त में आप काफ़ी ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, आपकी थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जीज भी हो सकती हैं वर्गोस, और इसीलिए हो सकता है कि आपके पार्टनर भी दोबारा से सोच रहे हैं कि भाई वो ठीक कर रहे हैं, वो आगे तो बहुत तेज़ी से बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन इज़ दिस द राइट थिंग दैट दे शुड डू। और कहीं ये कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज हो सकती हैं। अगेन देखिए, ये एक सिनेरियो रह सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो मैं स्पेसिफिकली नहीं कह सकती हूँ। कुछ वर्गोस के पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस भी रह सकते हैं, बट ये ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग सी एनर्जीज हैं। और डीपर लेवल के लिए होप का कार्ड कहता है, वो बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत होपफुल हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर बहुत क्लियर हैं इस रिलेशनशिप और आपको लेकर। लेकिन सरफेस लेवल के लिए 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है, उनको ऐसे लग रहा है कि भाई चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं, किसी लेवल पे अनफेयर एनर्जीज वो महसूस कर रहे हैं। अब कुछ वर्गोस के पार्टनर के लिए हो सकता है वर्गोस आपका जो भी बिहेवियर है कहीं वो उनको परेशान कर रहा है और इस वजह से उनको लग रहा है कि ये फेयर नहीं है। कुछ वर्गोस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस इतने फेवरेबल नहीं हैं और इस वजह से उनको लग रहा है कि भाई ये कहीं ठीक नहीं है, ये अगेन फेयर नहीं है। और कुछ वर्गोस के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि उनको खुद की ही तरफ से लग रहा है कि भाई जो भी उनका बिहेवियर है वो ठीक नहीं है। तो कहीं एक मैनिपुलेटिव एनर्जीज, कहीं एक डिप्लोमेटिक एनर्जीज वो महसूस कर सकते हैं, थोड़ा सा एक अनफेयर एनर्जीज वो महसूस कर सकते हैं। एंड अब देखते हैं वर्गोस की अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहला कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स और ये कार्ड कहता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ रहे हैं। और इसका मेन रीज़न यही रहता हुआ दिख रहा है कि शायद उतना कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हैं, या फिर ऐसा लग रहा है कि कहीं लोग पीछे से बातें तो नहीं कर रहे हैं, या फिर लोग बातें तो नहीं करेंगे। और कुछ के लिए ईगो इश्यूज़ भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं। और बैलेंस का कार्ड कहता है आप लोगों को ऐसा लग सकता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने से पहले कि एक बैलेंस मेंटेन करें, थोड़ा सा एक मॉडरेशन में चीज़ों को करें। अगेन इम्पल्सिव नहीं होना चाह रहे हैं। डीपर लेवल के लिए यहाँ पे रिकग्निशन एंड रिवॉर्ड का कार्ड कहता है एक दूसरे की अहमियत आप दोनों समझ रहे हैं, इस रिलेशनशिप की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं, एक दूसरे के एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है फिर भी एक दूसरे के ऊपर इमोशनली, मेंटली डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हैं। कहीं इमोशनली, मेंटली, फिजिकली इंडिपेंडेंट होकर चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी लेवल पे इमोशनल, मेंटल डिपेंडेंस रह सकती है। और इसीलिए एंड अगस्त के लिए स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड कहता है कहीं कैसे एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़े, कैसे आप लोग और ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग हो, उस पर फोकस करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और 6 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स का कार्ड कहता है शायद इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किसी चीज़ से आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्टक महसूस कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैं अगस्त मंथ की एनर्जीज देखूं अगर वर्गोस, तो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किसी चीज़ से नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अगर मैं कार्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, ईगो इश्यूज हो सकते हैं, इमोशनली, मेंटली एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, कहीं एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं कि बहुत एफर्ट किया और वो आउटकम नहीं मिला और बैलेंस मेंटेन करना चाह रहे हैं। और ये थी आप लोगों के लिए वर्गोस अगस्त 2025 की लव टारो रीडिंग। और जो भी आपको कार्ड्स गाइडेंस दे रहे हैं मैं आपको यही कहूँगी आप उन पे फोकस करें, इस गाइडेंस को अप्लाई करें और अगस्त मंथ को और बेहतर कैसे बना सकते हैं आप उस पर फोकस करें।